students. So today we will start our next topic electric field lines and its properties. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? The space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge is experienced by another charge. तो हमने देखा था कि कोई चार्ज है, उसके अराउंड कोई स्पेस है, ठीक है. तो उसमें कोई अगर दूसरा चार्ज आ रहा है और वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इस चार्ज की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि इतने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ड्यू टू दिस चार्ज. ओके, तो वो था इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, कैसे है ना, बताएंगे कि इतने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. तो वो जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये किसने दिया है? माइकल फैराडे ने. ओके, और इसको हम लोग फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं और फोर्स लाइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से है? रेडियली आउटवर्ड. देखो रेडियली आउटवर्ड जा रही है, ठीक है. रेडियली का मतलब यानी मीन्स ऐसे आउटवर्ड, सीधे ये सर्कल बना के रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के थ्रू, ठीक है. तो क्यों अगर ग्रेटर देन 0 है तो कैसे जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? रेडियली आउटवर्ड. क्यों लेस देन 0 है? दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से जाएगी? रेडियली इनवर्ड. ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूस कर्व्स होती है. ओके, फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस, दो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चार्ज मींस लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इनकी रिपल होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपल कर रही है, इसलिए यहाँ पे यूं बैंड हो रही है आउटवर्ड. ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव चार्जेस के लिए भी क्या करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? रिपल ही करेगी. नाउ अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को हम डाइपोल भी बोलते हैं. और ये डाइपोल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका पूरा डाइपोल का पूरा एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसकी क्या करेगा? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? अट्रैक्ट होगी. तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड. तो जैसे ये आउटवर्ड जा रही है, और माइनस क्यू की क्या होती है? रेडियली इनवर्ड. तो कहाँ से स्टार्ट होगी? प्लस क्यू से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड हो जाएगी? माइनस क्यू पे एंड हो जाएगी. ये वापस क्लोज लूप नहीं बनाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि माइनस क्यू के लिए अंदर आ रही है इनवर्ट और प्लस क्यू के लिए बाहर जा रही है. ओके, और यहाँ से स्टार्ट होके अंदर एंटर हो रही है माइनस क्यू के. ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए. तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अगर कोई हमसे पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम क्या आंसर देंगे? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इट इज कंटिन्यूस कर्व. ओके, अगर हम कोई भी कर्व पे कोई अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा. तो हम कह सकते हैं द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नाउ हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. सो now we will start properties of electric field lines. Okay, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा स्टार्ट होगी पॉजिटिव से और एंड होगी नेगेटिव पे. तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पॉजिटिव से, और कहाँ एंड हो रही है? नेगेटिव पे. वापस घूम के पॉजिटिव पे नहीं आएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, ठीक है.
सेकेंड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी उतना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस एरिया में। ओके, नाउ नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। हमेशा कोई भी सरफेस है तो उसके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, जैसे ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी उसकी, नॉर्मल परपेंडिकुलर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो ये यही पॉइंट है, उसको हमने अलग तरीके से लिखा है कि यहाँ से स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड होती है नेगेटिव से। ठीक है, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है। ठीक है, तो दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। सो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर because if they intersect, so electric field have two direction, that is not possible. Okay, sixth, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसका मैग्नीट्यूड पैरेलल लाइंस होगी, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, पैरेलल लाइंस होगी और इक्वी डिस्टेंस होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है लाइंस वो कौन सी लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ओके, 7, ये जो लाइंस है इसका आपको दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग है, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग, ये अलग। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। नाउ 8th पॉइंट, यहाँ पे डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ये सब हम सिंबॉलिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखी है। ओके, अब प्रॉपर्टीज हम वापस रिपीट करते हैं, आप भी मेरे साथ रिपीट करना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और वी कैन से दैट जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। थर्ड नंबर कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ठीक है, ये सरफेस है, ये हमने कोई सरफेस ड्रॉ किया है इस पे, तो वो हमेशा कैसी होगी, नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करती है। ठीक है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुई वापस नेगेटिव है, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव है, ऐसा ये नहीं करेगी। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएगी। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर नॉट कांस्टेंट। अब हम होमवर्क के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको कल दिए थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट जो कल होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो है फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2। ओके, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। Q1 Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन 0 है। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों के बीच में क्या नेचर होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 कब होगा, या तो जब दोनों
पॉजिटिव होंगे या जब दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव होंगे तब Q1 Q2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई में नेगेटिव, पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, लाइक चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव क्या है, लाइक चार्जेस। तो कैसा होगा, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ किया, उसमें कोई चार्ज पुट अप किया है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है, इक्वेशन है E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ठीक है। सपोज मैंने Q नॉट रखा है, ठीक है, Q रखा तो Q, सिंपल। तो फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू, यहाँ पे Q दिया है, Q गिवन है क्वेश्चन में, तो Q रखेंगे तो फोर्स क्या होगा, QE, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा उस पे, Q इंटू E, सिंपल। तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और आज का जो होमवर्क है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से नोट्स बनाना और रिवाइज करते रहना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।